आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लेंगे। बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप लोगों को सत्य और महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्रोवाइड करता है। उसकी एकमात्र वजह है, वजह क्या है जानते हैं? क्योंकि हम सिस्टम से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ठीक है ना। और जो चीज़ें चल रही होती हैं वो सारी चीज़ें खुद ब खुद पता हो जाती हैं। इसलिए क्योंकि भाई हम लोग कार्यकर्ता भी हैं, तो जाहिर सी बात है ज़मीनी ग्राउंड की जो फीडबैक होती है वो हम ही लोग पहुंचाते हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से हमेशा कहता हूं कि कोई भी चीज़ें आप लोगों के विपक्ष में नहीं जा रही हैं, सारी चीज़ें आप लोगों के पक्ष में हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और कल की डेट में विधानसभा और विधान परिषद दोनों के सदनों में आप सभी लोगों का ये प्रस्तुत किया गया, जो कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के नाम से आपका आयोग जाना जाता है। और इस आयोग के राह विपक्षी पार्टी सपा हो गई, कांग्रेस हो गई, ठीक है ना, रालोद हो गई, इन लोगों ने क्या किया कि इस बिल को प्रवर्तन कमेटी को सौंपे जाने की सिफारिश की। 50 विधायकों का इनका प्रस्ताव था और वही चीज़ें कहीं ना कहीं वायरल हो गई, है ना। और लोगों ने यूट्यूब पे दिखाना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया कि ऐसा है, ये प्रवर्तन निदेशालय प्रवर्तन कमेटी को भेजा जा सकता है, दुनियादारी हो सकती है, 1 महीने का समय लगेगा। क्योंकि हमें वो चीज़ें पता थी कि बीजेपी का वहाँ पे 2/3 से अधिक बहुमत है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे भी इनका काम है रोड़े अटकाना, है ना। जिनको आप बहुत अच्छा समझ रहे हो उनका काम ही है रोड़े अटकाना, ठीक है। और आपके इस आयोग के रास्ते में भी इन्होंने रोड़े ही अटकाए, लेकिन फिर भी ध्वनिमत से वो पारित हो गया। तो जो समय, जो डेट, जो सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाती हैं वो एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट आप लोगों के सामने आ गई है, ठीक है। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के शार्ट लिस्टेड किए गए जो फर्म हैं, आज उस पर विचार हो सकता है और आज इस पर मुख्यमंत्री महोदय विचार करेंगे, ठीक है ना। और जिस तरीके से इस बार पारदर्शी तरीके से भर्तियां करने की बातें सामने आ रही हैं, जाहिर सी बात है अगर इस तरीके का सिस्टम डेवलप किया जाएगा तो कोई भी जो फेक विद्यार्थी होगा, जो अपने स्थान पे किसी को बैठा देता है ना, कोई कुछ कर लेता, कोई कुछ कर लेता है, इंडिविजुअल पेपर बनाने की जो मुहिम है, ऐसी तमाम जो उपलब्धियां हैं गवर्नमेंट की, मतलब जो प्रयास किया जा रहा है, जाहिर सी बात है वो विद्यार्थियों के हित में होगा। वहाँ पे मेहनत का विद्यार्थी जो मेहनत करेगा अपने से, है ना, वही वो चीज़ें प्राप्त कर सकेगा। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना कि इस बात की हिमाकत कर सकता हूँ कि आप लोगों की टीजीटी, पीजीटी सहित अन्य भर्तियाँ अब बहुत तीव्र गति से स्टार्ट होंगी। मुख्यमंत्री महोदय का एक बयान भी आज समाचार पत्रों में छपा है, क्योंकि वो पॉजिटिव है इसलिए थोड़ा सा लोगों ने उसको दबा दिया, ठीक है ना। मुख्यमंत्री महोदय ने समस्त विभागों के जो रिक्त पद हैं उनको भरने के निर्देश जारी कर दिए हैं, ठीक। अब क्या है कि मतलब इस तरीके का अगर बेसिक शिक्षा मंत्री ने कोई बयान जारी किया होता या विधानसभा में दिया होता, मुख्यमंत्री महोदय ने बयान दिया था, देखिए समाचार पत्र में छपा। अगर मंत्री कोई बयान देगा विधानसभा में वो भी, तो क्या समाचार पत्र उसको नहीं छापेंगे? छापेंगे। लेकिन ऐसा कोई बयान था ही नहीं, आपको थके पुराने बयान दिखा करके परेशान किए जा रहे थे आप लोग। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ ना कि ऐसे चैनलों को बिल्कुल भी आप सभी लोग देखना ही बंद कर दीजिए, ठीक है। ये आप लोगों के ही हित में होगा, बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी। प्राथमिक स्तर से लेकर के उच्च प्राथमिक तक, माध्यमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक, अब सभी भर्तियां आप सभी लोगों की बहुत तीव्रतम गति से स्टार्ट की जाएंगी, ठीक है। और आयोग पारित हो चुका है, बहुत जल्दी ये राज्यपाल महोदया के पास जाएगा और सिग्नेचर होने के बाद तत्काल आपका ये कानून बन जाएगा। क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग एक वैधानिक संस्था,
जिसको विधानसभा विधान परिषद के माध्यम से अधिकार दिए जा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये अधिकार उसके लिए ब्रह्मास्त्र का कार्य करेंगे। ठीक, इसमें न्याय विभाग, नियुक्ति विभाग आदि की टीमें भी कार्य करेंगी, ताकि विद्यार्थियों की यदि कोई जुडिशरी से संबंधित कोई समस्याएं हों तो विद्यार्थी कोर्ट जाने की जगह वो वहाँ पे प्रत्यावेदन दें। यदि उनकी बातें, उनका जो आपत्तियां हैं वो सत्य पाई गई तो तत्काल उसका निपटारा भी वहीं से कर दिया जाएगा। विद्यार्थियों को भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोर्ट में केस लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब चूँकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात की जा रही है तो मैं आप सभी लोगों से बता दूं, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और साथ ही साथ आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में लंबित तमाम उन मुकदमों का भी सामना करना पड़ेगा जो कि मुकदमे हम लोगों के माध्यम से ही डाले गए हैं। ठीक है ना, 2016-2021 टीजीटी पीजीटी की हमारी हियरिंग भी बहुत जल्दी लगने वाली है और बहुत जल्दी ही वकील उच्चतर शिक्षा आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग के वकील का भी नामकरण हो जाएगा, मतलब कौन नियुक्त होगा ये भी पता चल जाएगा। उसके बाद आपके केसेस स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं आप सभी लोगों से एक बात अवश्य कह देना चाहता हूँ कि यदि आप सभी लोग शिक्षक भर्तियों की तैयारियाँ कर रहे हैं तो बेहतरीन तैयारियाँ करिए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा तिथियाँ बहुत जल्दी आप लोगों के सम्मुख आने वाली हैं। ठीक है, बेहतरीन तैयारियां करेंगे तो जाहिर सी बात है सफलता का जो ग्राफ है ना वो अगर 0 पे है तो पहुंच जाएगा 100 पे, और वही आपको चाहिए। ठीक, तो भाई आज के टाइम में सरकारी नौकरी पाना इतना आसान नहीं है ना, तो आप लोगों को बेहतरीन तैयारियां करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज की व्यवस्था ऐसी है कि लोग प्राइवेट गाड़ी चाहते हैं, लोग प्राइवेट हॉस्पिटल चाहते हैं, लोग प्राइवेट अपना संसाधन चाहते हैं सेपरेट। ठीक है ना, सारी चीज़ें प्राइवेट उनको चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें वर्क अच्छा होता है। लेकिन अगर उनको अपना जमाता ढूंढना हो, मतलब दामाद ढूंढना हो, ठीक है ना, तो लड़का सरकारी नौकरी वाला चाहिए। ये समस्या है, मतलब हर जगहों पर आपको प्राइवेट चाहिए, यहाँ पे क्यों सरकारी चाहिए? ठीक है, ये चीज़ें होती है। तो इंसान भी जो है अपनी तरीके से उसका सिस्टम जो है मैनेज करता है। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम के विरोध में हम भी हैं। ठीक है ना, ओल्ड पेंशन स्कीम का विरोध हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम राज्य कर्मचारियों का या केंद्र कर्मचारियों का अधिकार है। मानते हैं कि इससे सरकार पे बहुत ज़्यादा बर्डन आता है, लेकिन अगर मंत्रियों के, सांसदों के, विधायकों के जितनी बार वो सांसद मंत्री विधायक बनते हैं उतनी बार उनका वेतन बढ़ जाता है। ये जनप्रतिनिधि हैं, फिर भी अगर अपना वेतन बढ़ाना होता है तो मेजिया थपथपाई के बढ़ा ही लेते हैं। और राज्य कर्मचारियों का क्या हालत है? उनको एनपीएस दिया गया है, न्यू पेंशन स्कीम दिया गया है। जैसे कि अगर हम 100 रुपया जमा करेंगे, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट उसमें 50 रुपया और मिला देगी, बस यही फ़र्क है। मैं आपको सरल भाषा में समझा रहा हूँ, फिलहाल ऐसा है नहीं। ठीक है ना, यही है एनपीएस। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके मुद्दों की बात करते हैं। बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड की विज्ञापन को लेकर के। एलटी ग्रेड का विज्ञापन आप लोगों का अगस्त लास्ट में, मतलब 26 अगस्त के बाद या आपका 10 सितंबर के पहले ये विज्ञापन जारी होगा। अभी तक आपका आरओ का विज्ञापन बन गया है, लेकिन आयोग सिर्फ शासन की तरफ देख रहा है। शासन की तरफ क्यों देख रहा है, मैं इसकी वजह भी बता देना चाहता हूँ। शासन की तरफ इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि आयु वर्ग की छूट चाहिए। ठीक है ना, और लगातार लोक सेवा आयोग के माध्यम से पत्र आदि प्रेषित किए जा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि नेक्स्ट वीक जब मंत्रिमंडल की मीटिंग होगी, या शनिवार को अगर मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई, ठीक है ना, कैबिनेट मीटिंग हुई, तो जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे पर उस पर विचार जरूर होगा। ठीक है, क्योंकि एक संस्थानों के ये प्रस्ताव पेंडिंग नहीं है, कई संस्थानों के प्रस्ताव पेंडिंग में हैं। यूपीटीईटी का विज्ञापन आएगा तो उसमें भी आयु वर्ग की छूट को प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए सभी जितने भर्ती संस्थान हैं, हर जगहों से मुख्यमंत्री महोदय को पत्र आदि पहुँचने लगे हैं आयु वर्ग को लेकर के।
और इस पे विचार करना अब असंभावी हो चुका है। क्यों? क्योंकि 24 में इलेक्शन है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को अवसर मिलेगा, अवश्य मिलेगा, क्योंकि प्रयास कभी निष्फल नहीं होता, ठीक है ना। बिल्कुल भी चिंतित ना हो। रही बात आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की, तो इस पर भी आप लोगों की जो 14 तारीख को मीटिंग होने वाली, 13-14 तारीख को, इस मीटिंग में भी एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची के संबंध में कुछ न कुछ निर्णय अवश्य कर लिया जाएगा। और जैसे ही निर्णय किया जाएगा तत्काल ही आप लोगों के विज्ञापन आदि पर भी घोषणा हो जाएगी, ठीक है। बात करते हैं आपके नेक्स्ट वैकेंसी को लेकर के, जो कि संबंधित है खंड शिक्षा अधिकारी से, बीईओ, ठीक है ना। विद्यार्थी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि भैया अब आप कुछ बोलते नहीं हैं बीईओ के बारे में, और पता नहीं कब तक भर्ती आएगी। तो बीईओ को का मुद्दा सर्वप्रथम आपके सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने ही उठाया था, और जितने प्रयासों के माध्यम से हमने देखा, सोचा, समझा, सुना, उसी के माध्यम से आप सभी लोगों को जानकारियाँ दी थी। तो बहुत सारे मेरे मजाक बनाए जा रहे थे, है ना, कि इनको कुछ नहीं पता है, अब कोई वैकेंसी नहीं आ रही बीईओ की। लेकिन जब वो वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो गया तो लोग कोर्सेज तक बेचने लगे, कोचिंगें चलने लगी, है ना। तो अब मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं फिर से उस मुद्दे को छोड़ दिया, फिर सभी लोग ठंडे पड़ गए। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बीईओ की जो वैकेंसी है ये आप सभी लोगों की सितंबर में आनी तय है, ठीक है। सितंबर में वैकेंसी जारी होगी और तकरीबन 439 पदों की वैकेंसी होगी, 439, ठीक है ना। ये 439 पदों की वैकेंसी होगी। और रही बात आपके लोअर सबऑर्डिनेट को लेकर के, लोक सेवा आयोग कराता था तो हर साल विज्ञापन आता था। लोक सेवा आयोग ने उठा करके ये वैकेंसी दे दी यूपीट्रिपलएससी को। यूपीट्रिपलएससी की कार्यप्रणाली आप लोग जानते ही है, एक भर्ती को 5 साल लगा देता है कंप्लीट करने में, कभी कभी तो 8-8 साल लग जाते हैं, ठीक है ना। तो लोअर सबऑर्डिनेट के साथ ऐसी परिस्थितियां ना हो, इसके लिए हम लोगों ने जब मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया था और उनसे रिक्वेस्ट किया था, तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने इस बात का स्पष्टीकरण दे दिया था कि इन सारी चीज़ों को अधिकारियों को बुला करके इस पर मंथन किया जाएगा, और जो भर्तियां लोक सेवा आयोग की थीं वो भर्तियां पुनः लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दी जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीदें बढ़ गई थी हम लोगों की कि लोक सेवा आयोग ही अब आप सभी लोगों का लोअर सबऑर्डिनेट कराएगा। जन सूचना अधिकारी हों या सचिव महोदय हों, जब उन लोगों को ज्ञापन दिया गया था तो उनसे भी यही जानकारियाँ मिली थी कि शासन स्तर से प्रयास शुरू हो चुके हैं, हम लोग ही लोअर सबऑर्डिनेट भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी करेंगे। मैंने आप लोगों को पूर्ववत बताया था कि इतने सारे पद हैं, पद वास्तव में ज़्यादा हैं, लगभग 2200-2700 पद हैं, ठीक है। आज देखिए समाचार पत्रों में निकला हुआ भी है, पूर्ववत की जानकारी है हमारी, आप पुरानी हमारी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें चूँकि वेरिफिकेशन चल रहा है भैया, अध्याचन तो आए, वेरिफिकेशन उसका चल रहा है। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा का विज्ञापन आप सभी लोगों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही देखने के लिए मिलेगा। चूँकि आयु वर्ग की छूट भी चाहिए, तो इसलिए भी प्रयास किया जा रहा है कि आप लोगों को आयु वर्ग की छूट भी मिल जाए, ठीक है। बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत होकर के, बेफिक्र होकर के आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, शेयर करिए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसमें जोड़ने का प्रयत्न करिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल लोक सेवा आयोग ने एक बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है, जिसमें आयु वर्ग और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि एलटी ग्रेड में पुरानी नियमावली और नई नियमावली मतलब टीजीटी की नियमावली के आधार पर जो वैकेंसियां क्लियर करनी है उस पर शासन का स्पष्ट जवाब मांगा है, ठीक है। और स्पष्ट जवाब उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि हमें 4 से 5 दिनों के भीतर उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि हम नए विज्ञापन की प्रक्रिया को स्टार्ट कर सकें, ठीक है। ये भर्ती का जो क्लोजर रिपोर्ट है वो भी बहुत जल्दी शासन को प्रेषित किया जाएगा। यदि शासन ने कह दिया कि नहीं अब कोई प्रतीक्षा सूची नहीं जारी करनी है, तो जाहिर सी बात है नहीं जारी होगी, फिर आपके नए विज्ञापन की प्रक्रिया ही स्टार्ट की जाएगी। बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत हो जाएं और बेफिक्र हो जाएं और अपनी तैयारियों पर बिल्कुल आप लोग फोकस कर लें, क्योंकि भर्तियों का अंबार लगने चल रहा है। आप सभी लोग प्रतियोगी भाई बहन हैं हमारे, तो जाहिर सी बात है तैयारियां भी बेहतरीन होनी चाहिए। टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपीट्रिपलएससी की किसी भी भर्ती में अगर आपको सफलता चाहिए, या बिहार शिक्षक भर्ती में अगर आप लोग सफलता चाहते हैं,
क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती के जो हमारे भाई बहन हैं वो लगातार इस चैनल पर ट्रस्ट कर रहे हैं, लगातार हमारे नोट्स को ले रहे हैं, और पीईटी के विद्यार्थी भी धड़ाधड़ से नोट्स ले रहे हैं। और अब तो एलटी ग्रेड, जेएससी प्रवक्ता और यूपी कांस्टेबल की भी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चूँकि अभी भाई हम ज़्यादा फेंकने लपेटने वाले इंसानों में नहीं हैं, है ना। हमारे यहाँ अभी केवल 50, 55, 60 ऐसे ही नोट्स आदि बुक होते हैं, ठीक है। तो अभी ये संख्या कम है, लेकिन जब एग्ज़ाम डेट वगैरह आ जाती है तो ये संख्या 5000, 7000 के ऊपर भी चली जाती है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग संपर्क करिए और अपने नोट्स को प्राप्त करिए। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी 2016-2021 का। जो भाई बंधु हमारे प्रथम प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित थे लेकिन उनका नहीं हुआ, अगर वो हमारी याचिका में आ जाते हैं तो उनके होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। आप चाहें तो सम्मिलित हो सकते हैं, ये आपका अपना अधिकार है। यदि नहीं चाहेंगे तो भाई कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है, ठीक है ना। आप चाहें तो सम्मिलित हो सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी अपनी इच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपके यूपी कांस्टेबल और पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से जारी होने वाले विज्ञापनों के संबंध में। देखिए, यूपीएसआई एकदम कन्फर्म हो चुका है, साथ ही साथ यूपी कांस्टेबल भी आपका कन्फर्म हो चुका है कि 51,615 पोस्ट पे आपका ये विज्ञापन जारी होगा यूपी कांस्टेबल का। दूसरा ये कि आपका जो ये जारी होना है, उन सारी चीज़ों को मैं बता दूं। यूपीएसआई का विज्ञापन, ये 8,800 पदों पर आपका ये विज्ञापन जारी होगा, ठीक है। आयु वर्ग को लेकर के विद्यार्थियों में एक आशंकाएं हैं कि भैया हमें आयु वर्ग में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जी हाँ, 100% आयु वर्ग में आप लोगों को छूट मिलेगी, निश्चिंत रहें इसके लिए। क्योंकि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 प्रस्ताव भेजे गए हैं और निर्धारित फॉर्मेट पे भेजे गए हैं कि किस रिजर्व कैटेगरी को, अनरिजर्व कैटेगरी को कितने कितने आयु वर्ग की छूट मिलनी चाहिए, ठीक है। इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत होकर के, बेफिक्र होकर के आप सभी लोग इस चैनल को सपोर्ट करना शुरू करिए, क्योंकि ये चैनल ही आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रयास करने का अपना पूरा दमखम झोंकता है और हमेशा ही आप सभी लोगों को सत्य और महत्वपूर्ण सूचनाएं देता है। हम आप लोगों को वीडियोस बना करके भयभीत नहीं करते हैं, बल्कि जो नेगेटिव चीज़ें भी रहती हैं उसको पॉजिटिव बनाने के लिए अपने आप को खपाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों का स्नेह मिलना तो स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी आप लोग उतना स्नेह नहीं दे पा रहे जितना ये चैनल डिज़र्व करता है, ठीक है। क्योंकि 4.5 की रैंकिंग गूगल पे टॉप 10 में जो है ट्रेंड करने वाला ये चैनल, ठीक है ना, 4.5 की रैंकिंग, अब सोच लीजिए आप। फिर भी वो जो चैनल ये डिज़र्व करता है आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद को, ये चैनल उतना स्नेह और आशीर्वाद आप लोगों का प्राप्त नहीं कर पा रहा है। ये थोड़ी सी अफसोस की बात है, लेकिन आप लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की अपेक्षाएं भी हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।